हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो है हमारा वो है कक्षा 10 यानी क्लास 10 एक्सरसाइज है 8.1। हो सकता है नई बुक्स में एक्सरसाइज का नंबर चेंज हो पर क्वेश्चन सारे मैच करेंगे, आप देख लेना है ना। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी, इससे पहले वीडियो में हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है ना। तो करना क्या है इसमें, देखो पहला क्वेश्चन है आपका त्रिभुज एबीसी में बी कोण बी समकोण है ना। उसके साथ उसी त्रिभुज की एक भुजा AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखी है उसमें, और BC बराबर 60 सेंटीमीटर दे रखी 7 है ना। और ज्ञात क्या करना है इसमें ज्ञात करना है sin A cos A और sin C cos C है ना। तो एंगल चेंज हो रहा है सिर्फ बच्चों, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ एंगल, बाकी sin cos C है दोनों में है ना। करना क्या है, देखो हम यहां से हल करते हैं इसको, सॉल्यूशन लगाना चाहो तो लगा लो आप हल। देखो क्या करना है, सबसे पहले जो त्रिभुज दिया है वो त्रिभुज बनाएंगे बच्चों। क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में क्या करना क्या है, ऐसे ऐसे और ऐसे बना लिया हमने त्रिभुज, ठीक। अब देखो जिस एंगल को उसने समकोण बोला है वो समकोण है, कितने कौन से को बोला है, बी। तो बी आपको कहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है। अब आपके पास बच्चे कौन, ए और सी। आप चाहो ए यहां लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। मैंने ए नीचे लिख दिया और सी कहां लिख दिया बच्चों, ऊपर। जो भुजाएं दी हैं वो भुजाएं लिख दो। पहली भुजा दी है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो आपका AB ये है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 24 ठीक है ना बच्चों। दूसरा आपको दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC कहां है हमारा बच्चों, BC हमारा ये है, तो हमने यहां लिख दिया 7 सेंटीमीटर। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को निकालने के लिए, साइन और कॉस को निकालने के लिए हमने लाल बट्टे कक्का से पढ़ रखा है क्या, जैसे लाल बट्टे कक्का है ना। पुराने वीडियो को आप देखिए 2 से 3 बार, समझ में आ जाएगी कहानी। तो आपको क्या करना पड़ता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ड। साइन बराबर बच्चों क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड, होता है कि नहीं। अब देखो इस त्रिभुज में मुझे कर्ड तो पता ही नहीं है, तो जब मुझे इस त्रिभुज में कर्ड नहीं पता है तो मैं क्या साइन का मान निकाल पाऊंगा, साइन का मान नहीं निकाल पाऊंगा। तो सबसे पहला काम है इस त्रिभुज में आपको कर्ड ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है बच्चों इसमें, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, कर्ड। अब कर्ड ज्ञात कैसे किया जाए, ना तो इसमें एंगल दिया गया है कोई, तो कोई बात नहीं, एंगल नहीं दिया है तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, हमने पुराने वीडियो में पढ़ रखी है पाइथागोरस प्रमेय ना, प्रमेय से। किसी बच्चे ने पुराने वीडियो में अभी तक उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है ना, आप लोग वीडियो देख नहीं रहे पूरे मन से, इसका मतलब देखो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय को सबसे पहले लिखते हैं कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग है ना। पुराने वीडियो में मैंने इसको बड़े अच्छे आराम से समझाया है ना। धीमे धीमे लोग क्या करेंगे, सरल क्वेश्चन से कठिन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, त्रिभुज की बात करें तो कर्ड 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाती है बच्चों, कर्ड कितना है, AC। मैंने पुराने वीडियो में आपको कर्ड और लंब पहचानने का बहुत अच्छा तरीका बताया। दूसरा, अभी आपका ये आधार है, ये क्या है, लंब। आप किसी को मान लो इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आपका लंब कितना है बच्चों, BC, प्लस आधार कितना है आपका AB, ठीक है ना बच्चों। जिसका मान आपको पता है वो मान आप रख दो। AC का मान मालूम है, AC का मान नहीं पता, निकालेंगे हम लोग। AC का मान में क्या करना है बच्चों, निकालना है। BC का पता है, हाँ BC कितना है, 7। इसका क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। AB का मान मालूम है, हाँ मालूम है सर 24, इसका भी क्या कर दो बच्चों, स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है जरा देखो ध्यान से, यहां आते हैं जरा। AC ऐसे का ऐसा ही जैसा लिखा है आपका, 7 का स्क्वायर कर दो, 7 7 49, 24 का स्क्वायर, जिसे स्क्वायर करना आता है वो ठीक है, वरना देखो एक ट्रिक होती है, अगर 2 डिजिट दिए उनका स्क्वायर करना है ना, या तो स्क्वायर आपको याद हो या करके देखो बच्चों की तरह, या दूसरा तरीका को आसान है, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करो, वर्ग करो, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 16, हासिल आया 1, ठीक है। अब क्या करना है देखो ध्यान से, इस नंबर का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, 2 चौकू 8, 8 दूनी 16, और हासिल कितना था 1, ठीक है ना। फिर समझो 2 चौकू 8, 8 का 2 बार 8 दूनी 16, 16 और 1 17 का 7, हासिल अभी बचा कितना बच्चों 1। आगे वाले का स्क्वायर करो इसका, तो 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दो, हासिल कितना हो जाएगा 576। ऐसे करके स्क्वायर निकाला जाता है ना। तो आप शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो, आप और डिजिट का निकाल के देखिए तो हो जाएगा आराम से, है ना। तो इसका आएगा 576, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं नीचे से, देखो मैं इसको मिटाता हूं, जरा इनको जोड़ो बच्चों, कितना हो रहा है, इसको आप जोड़ोगे तो ये होगा 625, कितना होगा 625। आपको क्या करना है बच्चों, स्क्वायर हटाना है और क्या लगाना है, अंडर रूट। स्क्वायर हटता सामने वाले पे लगता है बच्चों अंडर रूट,
625 का वर्गमूल बहुत आसान है, 25 का होता है ना। लगभग ये कुछ वर्गमूल ऐसे होते हैं बच्चों को हमेशा याद रहते हैं। ये आ गया AC का मान, ठीक है ना। ये हमारा आंसर नहीं है बच्चों, आंसर तो हमें साइन कॉस, साइन C और कॉस C की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक चीज हमारी निकल आई 25, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, कर्ड। अब देखो गेम यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले मुझे निकालना है साइन C, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सुनो भैया, साइन A। क्या निकालना है बच्चों, साइन A। अच्छा, लाल बटे कक्का में सबसे पहले नंबर पर साइन आता है, जरा मैं लिख दे रहा हूं यहां पर LAL KKA। तो नंबर 1 पे क्या आता है बच्चों, साइन, तो L आएगा ऊपर, K आएगा नीचे। कौन से एंगल के लिए, A के लिए। त्रिभुज पे आ जाओ, एंगल A कट लगाना है यहां पर, ठीक। 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा बच्चों, कर्ड। एंगल A के लिए आधार, ये आधार कैसे पता, जहां पर भी कट लगेगा उस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, जो लाइन आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चों, आधार। तो नंबर 1 पे क्या पता चलेगा, पुराने वीडियो में इस बात पे बहुत अच्छा खासा डिस्कस हुआ है। 90 अंश के ठीक सामने वाला कर्ड जिस एंगल की बात कर रहा है उस एंगल के ठीक नीचे वाली भुजा क्या कहलाएगी बच्चों, आधार। आपका ये आधार हो जाएगा। अब ये आपका बचा लंब, ये आपका लंब हो गया, ठीक है। किसके लिए, एंगल A के लिए। C के लिए अलग बात करेंगे। चलो क्लियर करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, यहां पर रखना है L का मान, यानी लंब हमारा कितना है एंगल A के लिए 7, ठीक। कर्ड का मान कितना है बच्चों, 25। आंसर, पहला आंसर, यह आंसर आ गया पहला, ठीक है। इसी क्रम में क्या निकालना है, कॉस। एंगल इसका भी क्या है, A ही है। देखो क्या करना है, कॉस A बराबर क्या होता है, कॉस कौन से नंबर पे आता है बच्चों, कॉस कौन से नंबर पे आता है, आधार बटे कर्ड पर। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम, A बट्टा K, A बट्टा K, है ना। मैं इसको ऊपर लिखता हूं, है ना, यहां से हटा देता हूं, मैं इसको यहां लिख रहा हूं। देखो क्या करना है बच्चों, मैं से हटा दे रहा हूं यहां से, है ना। यहां पर आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले लिखना है कॉस, साइन निकाल लिया कॉस A। क्या करना है जरा देखो ध्यान से, कॉस में आएगा बच्चों आधार बटा कर्ड। क्या आएगा, ये आधार है, A नहीं है, A मान लो आप इसको, आप हिंदी में लिखना चाहो तो आधार बटा कर्ड लिख सकते हो, सिंबल हमने बनाए हैं। अच्छा देखो, एंगल A के लिए आधार यही तो है ना बच्चों। कैसे पता, सर एंगल A पे कट यहां लग रहा है तो यही आधार होगा हमारा, ठीक, ये हमारा कर्ड होगा। आधार का मान कितना है 24, ऊपर रख दो 24, और कर्ड का मान कितना है 25। ये आंसर आया आपका दूसरा, ये आपका क्या बच्चों, दूसरा आंसर, ठीक है। ये एंगल A के लिए आ गया। अच्छा अब क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे, अब पूछ रहा है साइन C का मान और कॉस C का मान। क्या करना है जरा देखो, अब यहां पे थोड़ा चेंज होगा। एंगल A की बात नहीं कर रहा अब बच्चों, अब हमारे ये लंब और आधार ये नहीं ना, ये एंगल A की बात नहीं कर रहा है, एंगल C की बात कर रहा है। दो कट क्या करेंगे, हम करेंगे यहां पर कट। जब बच्चों हम यहां पर कट करेंगे तो आधार आपका होगा ये, आधार आपका हो जाएगा अब ये किसके लिए, एंगल C के लिए, ठीक है ना। कर्ड पहले से पता होता है, जिस एंगल की बात करता है उस एंगल पर कट करते हैं। जब उस तीर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वो तीर जिस लाइन को इंडिकेट करता है वही लाइन हमारी क्या कहलाती है बच्चों, आधार कहलाती है। अब मेरा आधार हो गया ये बच्चों, ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा हो गया लंब, ठीक। किसके लिए, कोण C के लिए बात करते हैं, कोण C की। इसमें क्या है बच्चों, सेकंड वाले पार्ट में साइन C, देखो रहेगा तो लंब बटे कर्ड ना, हाँ साइन एंगल थोड़ी चेंज होता है, कोई बात नहीं, चलो ये चेंज हो जाते हैं आपस में। तो जरा साइन C के लिए बात करते हैं, लंब कितना है 24, कितना है बच्चों 24। देखो L लिखा है 24, यहां पे आप लिख दो 24, ठीक है। अच्छा साइन C के लिए कर्ड कितना है, कर्ड तो वही रहेगा 25, तो 25